जो 70 साल से ऊपर के पेंशनधारी है उनकी इस साल सारे जो एरियर है उसको देने की हमने घोषणा की। इसके साथ क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 का भी चरणबद्ध तरीके से एरियर देने की हमने घोषणा की। उनको हमने 3% का दिए अपने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पेंशन भोगियों सबको। सरकारी कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी। कुछ सरकारी कर्मचारी आंदोलन करते हैं, पेंशन आंदोलन करते हैं। आंदोलन का नहीं, हमारा मकसद तो प्रदेश की संपदा का सही बंटवारा करना है। मैंने कई बार कहा हम अपनी संपदा को ना तो लुटाएंगे ना ही लुटने देंगे। उस संपदा का समाज के सभी वर्गों में सही बंटवारा करेंगे। इस दृष्टि से हमने जो 70 साल से ऊपर के पेंशनधारी है उनकी इस साल सारे जो एरियर है उसको देने की हमने घोषणा की। इसके साथ क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 का भी चरणबद्ध तरीके से एरियर देने की हमने घोषणा की। उसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी ने ये सोचते हुए विचार में सभी, मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। सभी जो यूनियन वाले हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे वो सभी यूनियन के हैं, चाहे वो एनजीओ है, चाहे पेंशनर यूनियन है, सबका धन्यवाद। किसी ने मांग नहीं की, उन्होंने आर्थिक स्थिति को समझा, उन्होंने आर्थिक विषमता को समझा। जो आर्थिक कुप्रबंधन पिछली सरकार द्वारा किया गया उन्होंने कोई मांग नहीं की, लेकिन हमने सोचा ये दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, इस प्रदेश की संपदा को बचाए रखे हैं, इनका भी अधिकार है। मैंने बजट का राजस्व देखा, उसको सही किया और आज उनको हमने 3% का दिए अपने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पेंशन भोगियों सबको दिया। तो ये व्यवस्था है, परिवर्तन ही है। जहां कोई मांग नहीं रहा, जहां कोई अधिकार को लेकर आंदोलन नहीं कर रहा, आंदोलन हुए तो कोई स्टेट कैडर को लेकर हुए, कोई किसी को लेकर हुए, लेकिन किसी ने अपने वेतन को बढ़ोतरी के लिए नहीं कहा। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो नहीं कहते हैं तो उनकी पीड़ा को भी मैंने समझना है, उनके दर्द को भी मैंने समझना है। वो सरकारी कर्मचारी, किसान, आम नागरिक हमारे समाज के नागरिक है और उनकी संपदा को बांटने का हमने पूरा निर्णय लिया। युवाओं को बोला हमने कि आप ट्राइबल में हो, अपना कोई होटल खोलते हो तो उनको 5% इंटरेस्ट पेंशन मिलेगा, यानी कि जो 10% को घटाकर 5% रख लीजिए। तो जो 5% हम इंटरेस्ट सबवेंशन लेकर आए हैं, और जो ट्रैवल में नहीं रह रहे, ग्रामीण क्षेत्र में बनाना चाहता है, उनको हम 3 और 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। जो गांव में किसी के पास सरकारी जगह है, वो अपना अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो हमने उसको बोला कि ट्राइबल क्षेत्र में 5% का इंटरेस्ट ब्याज हम सरकार देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मेगावाट तक 4% और 1 मेगावाट से कोई भी हिमाचली युवा अगर सोलर प्रोजेक्ट लगाता है उसको हम 3% 1 मेगावाट से ऊपर वाले को देंगे। इसके लिए योजना भी हम लाएंगे। तो इससे युवाओं के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। 1000 बसेस हम युवाओं को देने जा रहे हैं ताकि किसी को सुविधा ये ना रहे। ये सारा परिवर्तन क्यों करने जा रहे हैं? ये व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप सब लोगों का अधिकार है। इस प्रदेश की संपदा को आम लोगों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। पिछली बार हमने मनरेगा में 60 रुपए की बढ़ोतरी की, इस बार हमने मनरेगा में 20 रुपए की बढ़ोतरी की, 320 रुपए दिया जा रहा है। और जितने भी पहाड़ी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा हमारी मनरेगा होगी। क्यों? मनरेगा में काम करने वाले जो हमारे भाई बहन है उन्होंने कभी मांग नहीं की है, कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन हम उनकी स्थिति को समझते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए उन परिवारों की आर्थिक समृद्धि कैसे आए, ये सब चीजें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है।